वक्त शंभू बॉर्डर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको जल्दी से बता देते हैं क्योंकि देखिए अब किसानों के मसले पर डेडलॉक की स्थिति आ गई है। शंभू बॉर्डर से इस वक्त की खबर है कि वहां पर तैनात जवान की मौत हो गई है। ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई और हरियाणा में एएसआई पद पर तैनात थे कौशल कुमार। हरियाणा में एएसआई पद पर तैनात कौशल कुमार की तबीयत बिगड़ी और कई दिनों से जो लोग बॉर्डर पर लगातार मौजूद हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, वो वहीं पर हैं और इसी दौरान तबीयत खराब हुई, उनकी मौत हो गई। क्लेन मशीन है, उसको पूरी तरह से इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, अगर तमाम चीजें छोड़ी जाती हैं, तो उससे जो ड्राइवर है कम से कम वो बचा जाए। देखिए ये झोपड़ी लोहे की बनी है, इसी में जो ड्राइवर है वो बैठेगा, जिससे आंसू गैस के गोले जब छोड़े जाएंगे तो उससे बचाव हो सके। तो पूरी तैयारी है किसानों की। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे आपको जेवीसी मशीन भी दिखाएं कि देखिए जेवीसी मशीन भी यहाँ पर आ चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान है, तकरीबन 10 से 15 हजार की संख्या में यहाँ पर किसान है। लगातार ट्रैक्टर है, तमाम चीजें यहाँ पर, और इसी पोकलैंड मशीन की मदद से जो सीमेंट की बैरिकेटिंग है उसको तोड़ा जाएगा। ऐसी कुछ प्लानिंग फिलहाल किसानों ने यहाँ पर की है। तो ये शंभू बॉर्डर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो ताजा तस्वीरें हैं, वो हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। अगर किसान तैयार हैं तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मुस्तैद हैं। यानी कल का दिन शंभू बॉर्डर के लिए बहुत अहम होने वाला है। पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाली शंभू पुलिया है, पुलिया पर मौजूद है। जबकि ये जो दूसरा हिस्सा है, हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपको करीब से ले जाएं और दिखाएं कि किस तरीके से रोकने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है। जो कील और बाकायदा जो कटीली तार है, वो कटीली तार वहां पर लगाई गई है। और सड़क की तरफ हम कोशिश करेंगे कि अनिल जायसवाल आए और ये दिखाएं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये कोशिश की गई है दिखाने की। बाकायदा जो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं करीब से, हालांकि ये लक्ष्मण रेखा है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो जो बाकायदा तस्वीरें हैं कि किस तरीके से, ये देखिए ये कटीली तार है। इस वक्त की हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है। सरल शब्दों में समझें तो किसान अपने ऐलान पर अड़ गए हैं, वहीं देश के जवान अपने फर्ज को निभाने के लिए तैयार हैं। मतलब कल किसानों और जवानों के बीच टकराव मुमकिन है। आखिर इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार का अपना दावा और किसान संगठनों का अपना। दरअसल किसानों को विपक्ष का खुला समर्थन है और किसान संगठनों के नेता सरकार के साथ आर पार के मूड में हैं। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएससीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे हैं, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। जिस तरह से बोला जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये टेक्निकल समस्या है और समय नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये पॉलिटिकल विल पावर का सवाल है। स्वयं प्रधानमंत्री जी नोटिस लें तो एक दिन का संसदीय सत्र बुलाकर सारा गतिरोध दूर किया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि देश की कोई विरोधी पार्टी, अगर भारत सरकार इस मुद्दे पे संसदीय सत्र बुलाती, कोई इसका विरोध करेगा। भले ही सरकार की तरफ से समाधान की बात की जा रही हो, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार किसानों पर जुल्म उठा रही है। एमएसपी के ताल्लुक से कानून बनना चाहिए। स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन है उसको कबूल करना चाहिए। और तीसरा, अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उनको प्रोटेस्ट करने की जगह दीजिए। आप दिल्ली में आप प्रोटेस्ट ही नहीं करना, ये क्या मतलब है? उनको प्रोटेस्ट करने दीजिए ना। प्रोटेस्ट से क्या? प्रोटेस्ट तो एक फंडामेंटल राइट है जमहूरियत में। सरकार बनान तो पहले पंजाबियां नाल वादा कीता सी कि केंद्र भाਵੇਂ एमएसपी दे ना दे 23 फसलों के उत्ते एमएसपी सूबे की सरकार दोगी। आज क्यों तुसी कले केंद्र के सामने गिड़गिड़ा रहे हो? जे केंद्र अपने किसानों को हक नहीं दे रहे तो फिर सूबे की सरकार दे। थोड़ा
ਵਾਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਅ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ। आज तक ब्यूरो। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरविंद, कल क्या स्थिति रहने वाली है, बताइए। नहीं, देखिए कल जो स्थिति है वो बहुत अच्छी तो नहीं रहने वाली है, क्योंकि तस्वीरें हमने भेजी और मैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद था। एक तरफ हरियाणा पुलिस की टीम, आरएएफ की टीम और अब बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती हो गई है पूरी तैयारी के साथ। तो दूसरी तरफ किसानों ने भी जो कल ऐलान किया है कि 21 फरवरी को 11 बजे वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो ये सिर्फ ऐलान नहीं किया है, इसके लिए बाकायदा किसानों ने तैयारी कर रखी है। पोकलैंड जो मशीन है, बड़ी पोकलैंड मशीन, वो अब एक नहीं बल्कि 2 वहां पर पहुंच चुकी है। जेवीसी मशीन वहां पर पहुंच चुकी है। वो दरअसल ये पोकलैंड मशीन और जेवीसी अंजना इसलिए वहां पर बुलाई गई है ताकि जो हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है सीमेंटेड, उसके अलावा कील बिछा रखे हैं, उनको तोड़ा जा सके और उसके बाद फिर हरियाणा बॉर्डर में एंट्री करके दिल्ली की तरफ जाया जाए जो उनकी मंजिल है। उसके अलावा तकरीबन 20,000 के लगभग किसान ट्रैक्टर ट्रॉली वो वहां पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पूरी तरह से जो किसान है, किसान लीडर, उन्होंने मन बना लिया है कि कल 11 बजे वो दिल्ली कूच करेंगे। 13 फरवरी की तस्वीरें आपको याद होंगी कि किस तरीके से जो शंभू बॉर्डर है उसके जरिए किसान वो दिल्ली की तरफ एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे और वहां क्लैशेस हुए थे। जो आंसू गैस के गोले थे वो छोड़े गए थे, काफी वहां पर घमासान हुआ था। बहुत मुमकिन है कि अगर 11 बजे के बाद एंट्री करने की कोशिश करेंगे किसान तो वहां पर उसी तरह का क्लैश देखने को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस को भी सख्त आदेश है कि किसी भी कीमत पर जो प्रोटेस्टर है वो शंभू बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। तो फिलहाल की अगर बात करें अभी इस वक्त की, हम लोग खुद अभी ग्राउंड जीरो से आ रहे हैं, किसानों ने पूरा मन बना लिया है अभी तक कि वो दिल्ली में एंट्री करेंगे और इसके लिए किसान भी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस अपनी तैयारी कर रही है तो जो किसान प्रोटेस्टर है वो तैयारी कर रहे हैं। आधुनिक तरीके से पोकलैंड मशीन मंगाई गई है, जेवीसी मशीन मंगाई गई है और उनको पूरी तरह से मॉडिफाइड कर दिया गया है कि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो जो ड्राइवर है वो किस तरह से अपना बचाव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो तैयारी पूरी है। हरियाणा पुलिस भी अलर्ट पर है, दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अलर्ट पर है, लेकिन किसानों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो कल घमासान की स्थिति देखने को मिल सकती है। हिमांशु भी जुड़े इसी खबर पर। हिमांशु, सरकार की तरफ से जितनी बातचीत की राउंड्स हुई सब फेल हो चुकी है, अब सरकार क्या सोचे, क्योंकि कल तो जो स्थिति है किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। देखिए मुझे लगता है अंजना की सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि पूरा मसला जो है बातचीत के जरिए ही जो है हल हो जाए, क्योंकि 4 राउंड की बातचीत जो है वो हुई और उसके बाद किसानों ने घोषणा कर दी। जो सरकार की तरफ से प्रपोजल दिया गया था जिसमें कहा गया था कि 4 खाद्यान्नों पे जो है एमएसपी सरकार देने के लिए तैयार है, बाकी खाद्यान्नों को लेकर जो है वो चर्चा की जानी चाहिए और उसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स से बात होगी, उसके बाद जो है सरकार इस पे आगे बढ़ेगी। लेकिन किसानों ने उनकी मांग को जो है ठुकरा दिया है। अब सरकार जो है एक नए प्रपोजल पे शायद कल लेके बातचीत का क्रम फिर से शुरू करने की कोशिश करे और मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल चाहेगी कि किसान जो है वो दिल्ली ना पहुंचे, उसके लिए सरकार सख्ती भी करेगी और बातचीत का जो जरिया है वो भी खाली रखेगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी है और जो स्थिति अब सामने आ रही है कल की, आपने देखा किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, इधर से कोशिशें होंगी, पुलिस रोकेगी और घमासान की स्थिति बन सकती है। किसान संगठन दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कैसे आपने देखा, इस रिपोर्ट में भी आपने देखा और आपको हमारे सहयोगी अरविंद ने भी बताया। मतलब कल का दिन तनाव भरा होगा, किसी को नहीं पता क्या हो सकता है।